चाहिए, तब हम लोग उनके साथ हैं। वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार है। जी, उनका दावा है कि हम जो है कि बिहार का विकास किए हैं। कहते हैं कि विकास हुआ, लेकिन उनका 2-4 ऐसा काम है कि जिसमें हम लोग जो है तंग हो गए हैं। ये सब नीतीश कुमार को देखना चाहिए कि दारू पर छूट दे या पूरा 100% बंद हो पूरे बिहार में। आखिर कैसे दारू का आप कानून को लागू कर रहे हैं? कहीं बिक रहा है खुलेआम, कहीं पी रहा है खुलेआम, इस सब पर बंद होना चाहिए। और प्रखंड स्तर पर और इंदिरा आवास के नाम पर ये सब जो बरोक और प्रखंड का जो है भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, ये सब कैसे बंद होगा? इस पर लगाम लगे। प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा रोड पर अच्छे लोगों को जो है सताया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, पेपर के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर, हेलमेट के नाम पर। ये कब तक? अच्छा, ये इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, जी, नई पार्टियां भी दस्तक दे रही है, इस बात की जानकारी है जी। आपको? तो क्या होना है? कहते हैं कि बिहार बदलाव की स्थिति में है। जी, बिहार बदलाव की स्थिति तो जनता चाह ही रही है, लेकिन इसमें 2 नए पार्टी हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के जो बैरिस्टर साहब है, जो अध्यक्ष है, वो उनको भी जो लोग याद कर रहे हैं कि उनका जो है वो जो अकेले लड़ रहे हैं समाज के लिए, जनता के लिए, पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अभी। और उनके साथ साथ देने के लिए एक नए पार्टी भी है, जो शिवदीप लांडे जी का पार्टी है, एक आईजी के रैंक के आदमी। और जो अपना जो है उन्होंने भी एक पार्टी बना ली। उन्होंने भी एक पार्टी बना ली। उस पार्टी का नाम है हिंद सेना। जी, उन्होंने भी पार्टी बनाई है, जो उस पर भी नजर है। शिवदीप लांडे जी का भी जो है कार्यक्रम से हमारे पूर्णिया में वो आईजी रह चुके हैं। उनका भी जो कारनामा को देखकर लोग खुश हैं कि इस तरह के लोग अगर बिहार का सत्ता में आ जाते हैं तो कुछ भ्रष्टाचारी से तो मुक्त दिला पाएंगे और हम लोग थोड़ा सा अमन चैन की सांस ले पाएंगे। एक नई पार्टी है प्रशांत किशोर, नाम सुने हैं? जी, प्रशांत किशोर को जो है लोग हमारे क्षेत्र में बीजेपी के बी टीम कहा जाता है, इसलिए उसका चर्चा अभी नहीं है। अभी गांव के लोगों के भीतर अभी असदुद्दीन ओवैसी और शिवदीप लांडे जी का नाम है नए लेकिन पार्टी। प्रशांत किशोर खारिज करते हैं जी, कि हम किसी का ए टीम, किसी का बी टीम नहीं है। हमने अपनी पार्टी बनाई है और हम बिहार का बेटा है। बिहार की तरक्की करना ही मेरा मकसद है, उनका कहना है। तो वो जो है अपने हमारे सीमांचल में मुसलमान का जो है संख्या ज्यादा है, तो इस सीमांचल में वो अपना हिंदू उम्मीदवार क्यों नहीं देते हैं, जो खाली मुसलमान को जो है उम्मीदवार बना रहे हैं? उसका राजनीति हम लोग बुझ रहे हैं। प्रशांत किशोर मुस्लिम को बढ़ावा दे रहे हैं। जी, अपनी पार्टी में उनको, उनके लिए दरवाजा खोल के रखे हैं। जी, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में उनकी संख्या कम है। जी, सवाल आपका ये है, जी। तो दिक्कत क्या है? मुस्लिम दबे कुचले हैं, उनको कोई शुरू से जो वर्तमान सरकार है उन्होंने ठगने का काम किया है। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं आप, हम आपका उत्थान करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। इसमें दिक्कत किस बात की है? जहाँ पर जो है बीजेपी जो है मजबूत रूप से है हमारे मुस्लिम क्षेत्र में, वहीं पर वो जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतारना चाहते हैं कि वोट को काटे और बंटवारा करे और मेरा बीजेपी का फिर सीट दोबारा वहां से जीत जाए। यही उसका नीति है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी से आप कभी मिलने का, या कभी उनका व्यक्ति आपसे मिलने का प्रयास किया? हाँ, हम तो उससे मिले, पटना में मिले, शेखपुरा भवन में मिले। उसका जो है आपका पटना में रैली हुआ था 2 अक्टूबर को, उसमें हम उसका भाषण सुने। अच्छा, पार्टी जो बनी थी। पार्टी जो बनी थी, तो ये सब जो है कार्यक्रम ठीक रहा, लेकिन इधर जो है उसका जो भीतरिया जो उसका रूप है, तो वही रूप है। वो कह रहे हैं कि हम वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हमने कईयों को साथ दिया, लेकिन अब जनता की बारी है। जनता का सुंदर राज हम बनाएंगे जनता के साथ मिलकर। वो जो है पैसे लेकर नरेंद्र मोदी के पास वो काम किया। नरेंद्र मोदी का जो है प्रचार पोस्टर फेसबुक के जरिए से और क्या क्या स्लोगन लिख करके वो नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए उसका इलेक्शन कैंपेनिंग। ममता बनर्जी का भी साथ दिए। हाँ, ममता बनर्जी, उसका जो है नीतीश कुमार के साथ भी वो काम किए हैं। कई नेताओं को उन्होंने जी, जो उनका जो है कि ये प्रचार प्रसार किए हैं और उसको जिताने का काम किए हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब हम उनका साथ छोड़ दिए,
हम जनता के लिए काम करेंगे। अभी तो हम लोग को लग रहा है कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का पैकेज लेकर सिर्फ जो है उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको जो मजबूत करने के लिए वो क्षेत्र में घूम रहे हैं। वो गांव-गांव पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर है उनके साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है कि तस्वीर है उनके साथ। वो व्यक्ति किसी का ए टीम बी टीम कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति का जो है हम लोग जान के उसका जो है उसका संख्या का वो कैसे यहाँ का राजनीति करेगा, वो किसके बल पर जीना चाहता है? वो जो प्रशांत किशोर का कोई संख्या नहीं है बिहार में, कई परसेंट है संख्या मतलब क्या? मतलब जाति वगैरह खोज रहे जाति हैं? वगैरह, तो उसका बेस कहाँ है? वो प्रशांत किशोर किस जाति से हैं? वो जो है ब्राह्मण जाति से। तो नरेंद्र मोदी भी तो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन उनको तो वोट मिलता है बिहार में, उनकी भी जाति यहाँ नहीं है। जी, वो उसको तो डायरेक्ट अभी नहीं मिला है, वो गठबंधन के इस पर जा रहा है तब उसको मिल जा रहा है। तो बिहार में जाति पाति पर जो है कि सीट मिलता है। जी, अब यहाँ लेकिन बिहार में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, इस बात को मानते हैं? इस बात को हम लोग मानते हैं, पूरा बदलाव की जरूरत है। कौन ऐसी पार्टी है जो कि बदलाव करेगा? अभी जो है हम लोग असदुद्दीन ओवैसी पर जो भरोसा कर रहे हैं और यहाँ की जनता कर रहे हैं कि अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी और शिवदेव लांडे मिलकर जो है बिहार को जो है जो आगे बढ़ाए और हम लोग उनके साथ हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और शिवदेव लांडे पार्टी दोनों एक है? दोनों का काम करने का एक ही जो है फॉर्मूला है, फार्मूला है, जी। अंदाज दोनों का अंदाज है। दोनों का एक ही। अच्छा चलिए ठीक है, आपसे बातचीत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि बदलाव तो होगा है, लेकिन बदलाव का रूप अलग होगा, नजरिया अलग होगा। लेकिन आरजेडी पार्टी जो कह रही है कि हम सरकार बना लेंगे, वो आरजेडी सरकार अपने मन से कहने से होगा, जनता जब तक नहीं देगी तो कैसे होगा? वो लोग हर बार उसको तो वोट मिलता ही है बिहार विधानसभा चुनाव में, तो इस बार भी देख लेगा। कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन होगा तो हो सकता है कि बाजी मार ले। अब तो समय बताएगा इस बात को। अभी तो जो है पब्लिक में जो बात चल रही है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। हम भी कहेंगे कि हम भी जो है सालमारी मेरा घर है, सालमारी से हम पैदल चले जाएंगे आपका दिल्ली, तो हमको वोट दे दोगे पद यात्रा करने से? आप हमको मुख्यमंत्री बना दोगे? नहीं, ये जो जनता का हक है, जनता का अधिकार है, उसका दिल जीतेगा, जो जनता का दिल जीतेगा वही सरकार बनाएगा। और आपका जो है हमारे क्षेत्र में जो है संख्या जित रहा है, उनको सही ढंग से जो है असदुद्दीन ओवैसी जी और शिवदेव लांडे जी जैसे आग्रह करते हैं इस चैनल के माध्यम से, अच्छे लोगों को, गरीब तबके के लोगों को टिकट देकर जो चुनाव लड़ाएं और बिहार का परिवर्तन करें। हम लोग उनके साथ हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि हमने सारी बातों को खंगालने का प्रयास किया है, निचोड़ निकालने का प्रयास किया है। बिल्कुल खबर को निष्पक्ष सवाल पूछकर निष्पक्ष जवाब निकालने का प्रयास किया है। उम्मीद है आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव तो होगी, लेकिन हो सकता है कि बदलाव की तस्वीर थोड़ा सा बदल जाएगी।